अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा इंग्लिश ए का जो लेक्चर है वो पोएम नो के अबाउट है और आपने पेज नंबर ओपन करना है अपनी टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर 14। पोएम नो, जैसे कि टाइटल से हमारे पास शो हो रहा है कि नो का मीनिंग क्या होगा। नो शो कर रहा है टाइटल यहाँ पे नवंबर को, और जैसे कि आपको ये सीनरी से भी शो हो रहा है कि ये विंटर के मौसम को शो कर रहा है ये पोएम में। तो अब हम देखते हैं कि अबाउट दी पोइट में क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे है आपके पास अबाउट दी पोइट, पेज नंबर 15। ओके, थॉमस वुड ने ये पोएम नो लिखी है एंड 1799 उसकी डेट ऑफ बर्थ है एंड 1845 उसकी डेट ऑफ डेथ है। वाज द सन ऑफ अ लंदन बुक सेलर, जो कि एक लंदन के बुक सेलर का बेटा था। एट अ यंग एज ही बिकेम अप्रेंटिस टू एन इंग्रेवर, यानी छोटी ही उम्र में, यंग एज में वो शागिर्द बन गया, अप्रेंटिस बन गया इंग्रेवर का। इंग्रेवर कौन होते हैं? जो नक्श करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, मतलब लिखते हैं, कुंदा करते हैं। बट व्हेन ही बिकेम क्वाइट इल ही लेफ्ट दैट जॉब एंड टर्न टू राइटिंग। लेकिन जैसे ही वो बीमार पड़ गया तो उसके बाद उसने अपना जॉब जो है उसको ख़त्म कर दिया जॉब को, और फिर वो उसने राइटिंग की तरफ आ गया। इन 1815 ही बिकेम अ जर्नलिस्ट, और 1815 में वो एक जर्नलिस्ट बन गया। जर्नलिस्ट कौन होता है? सहाफ़ी को कहते हैं। एंड वर्कड इन ड्यूंडी स्कॉटलैंड। और ये जो डंडी है ये सिटी है स्कॉटलैंड का। लेटर ही बिकेम द सब एडिटर ऑफ द लंदन मैगज़ीन, और उसके बाद फिर वो एडिटर बन गया लंदन मैगज़ीन का। ही वॉज नॉन इन हिज लाइफ टाइम फॉर हिज कॉमिक वर्ड्स, वो सारी ज़िंदगी के लिए जाना जाता है कॉमिक वर्ड्स की वजह से। कॉमिक वर्ड्स क्या होती है? यानी जो मजाकिया जो पोइट्री होती है उसको कहा जाता है। बट इट इज़ हिज मोर सीरियस पोइट्री डैट इज़ रिमेंबर टुडे, लेकिन ये जो इसकी पोइट्री है ये बहुत सीरियस है। और जो ये इसने पोएम नो लिखी है ये बहुत सीरियस है। और इस पोएम में उसने हमें विंटर सीज़न के अबाउट बताया है कि विंटर सीज़न जो है वो इंसानों की ज़िंदगी को किस तरह से मुतासिर करता है। हर तरफ मतलब खामोशी और डलनेस सी दिखाई देती है। जैसे कि आपको पता है कि लंदन में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और नवंबर के मंथ में तो एक्सट्रीम लेवल की सर्दी होती है। स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, फोग शुरू हो जाती है। जिस तरह से हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जैसे मरी हैं वहाँ के इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। ना तो हमें कोई दरख्तों पे कोई फूल नज़र आता है, ना फल नज़र आता है, और ना ही मतलब कोई भी हमें लोगों की इतनी ज़्यादा चहल पहल नज़र आती है। तो ये सारे सीन को उसने इस पोएम में कैप्चर किया है। तो वर्ड्स टू नो में हमारे पास है कर्टिसी। कर्टिसी मीन्स खुश इलाकी, यानी समथिंग डन आउट ऑफ पोलाइटनेस। इम ये शॉर्ट फॉर्म है देम की। जेंटिलिटी आदमियत, इंसानियत। जेंटिलिटी शराफत को भी बोलते हैं। कर्टियस एंड वेल मैनर्ड सोसाइटी, ठीक है। इंकलिंग मध्यम बेमैनी यानी अ वेग आइडिया। रिंग अ सर्कुलर कोर्स इन हाइड पार्क इन लंदन, जो लंदन में हाइड पार्क है उसमें है ये रिंग। रो अ नैरो स्ट्रीट अदर साइड द वे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है द अदर साइड ऑफ द रोड। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नो सन नो मून, यानी ना तो सूरज है ना ही मून है। नो मॉर्न, मॉर्न क्या है? मॉर्निंग को शो कर रहा है। नो नून, और ना ही इवनिंग है, ठीक है। नो डॉन, यानी ना तो सुबह सनराइज़ हो रहा है। नो डस्क, और ना ही सनसेट का पता चल रहा है। डस्क मीन सनसेट, यानी सूरज के गुरूब होने का ना पता है, ना सूरज के तलू होने का पता है। नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, और दिन का कोई भी टाइम जो है उसकी समझ नहीं आती। जिस तरह से आप सर्दी में विंटर सीज़न में देखते हो बहुत ज़्यादा फोग होती है। नो स्काई नो अर्थली व्यू, ना तो आसमान का कोई व्यू है ना ही ज़मीन पे कोई व्यू है, हर तरफ फोग ही फोग है। नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, और जो डिस्टेंस हमें नज़र आता है आसमान पे हमें ब्लू कलर का नज़र आता है, तो फोग की वजह से वो भी सारा कवर हो जाता है। नो रोड नो स्ट्रीट नो द अदर साइड द वे, ना तो हमें रोड्स पे कोई सड़कों पे नज़र आता है, ना गलियों में, और ना ही हमें अदर साइड द वे दूसरे रास्तों पे नज़र आता है। नो एंड टू एनी रो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है स्ट्रीट्स के लिए यानी गलियों के लिए। नो इंडिकेशंस, और ना ही कोई निशान या इलामत नज़र आती है। वेयर द क्रिसेंट गो, के जो चाँद है वो कहाँ पे है, किस जगह पे मौजूद है। नो टॉप टू एनी स्टिपल, और किसी भी मीनार का हमें टॉप जो है उसका कॉर्नर नज़र नहीं आता। स्टीपल यहाँ पे मीनार के लिए यूज़ हुआ है, यानी चर्च का जो मीनार है। नो रिकग्निशन ऑफ फेमिलियर पीपल, और कोई जान पहचान हमें नज़र नहीं आती जिन लोगों को मतलब हम जान रहे होते हैं, जानते हैं। नो कर्टिसिस फॉर शोइंग हिम,
और ना ही कोई शाइस्तगी खुश अखलाकी नज़र आती है। नो नोइंग एम, एम जो है ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है देम की, ठीक है। नो ट्रैवलिंग एट ऑल, नो लोकोमोशन, ना तो कोई सफ़र करता हुआ दिखाई देता है और ना लोकोमोशन यानी कोई नकल मुकाम या हरकत करती हुई कोई चीज़ हमें दिखाई देती है, यानी हर चीज़ जो होती है वो अपनी जगह पे स्टिल नज़र आती है। नो इंकलिंग ऑफ द वे, नो नोशन। नो गो बाय लैंड और ओशन, ना तो कोई बाहर निकलता है इस तरह से और ना ही कोई ओशन दरियाओं के किनारों पे नज़र आता है। नो मेल, नो पोस्ट, नो न्यूज़ फ्राम एनी फॉरेन कोस्ट, नो पार्क, नो रिंग, नो आफ्टरनून जेंटिलिटी, नो कंपनी, नो नोबिलिटी, नो वार्मथ, नो चीयरफुलनेस, नो हेल्पफुल ईज़, यानी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें भी हमें आसानी नज़र नहीं आती। नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, किसी में भी हमें मतलब कंफर्टेबल हमें दिखाई नहीं देता घर का कोई भी मेंबर। नो शेड, नो शाइन, नो बटरफ्लाइज, नो बीज, नो फ्रूट्स, नो फ्लावर्स, नो लीव्स, नो बर्ड्स, नवंबर, ठीक है। तो जिस तरह से आपको पता है कि विंटर जो सीज़न होता है वो बहुत ड्राई होता है, तो उसमें कोई नो फ्रूट्स, नो फ्लावर्स, नो लीव्स, नो बर्ड्स। नेक्स्ट आप अपने नोट्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमें वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं और ये वर्ड्स मीनिंग आपने बुक रीडिंग के दौरान नोट करने हैं। पहला वर्ड है हमारे पास इंकलिंग, इशारा करना, क्रिसेंट, आखिरी हफ्ते का चांद, इंडिकेशंस, निशान, नोशन, ख्याल, गुमान, जेंटिलिटी, शराफत, नोबिलिटी। नोबिलिटी का मीनिंग भी शराफत में आएगा, ठीक है। खुशी को आप कटिंग करोगे, नोबिलिटी, शराफत। कोस्ट, साहिल, दरिया का किनारा। कर्टिसी, खुश अखलाकी। रिकॉग्निशंस, पहचान। लोकोमोशन, हरकत करना। चेयरफुलनेस, खुशी। स्टिपल, मैदान, ठीक है। ये जो नोबिलिटी वर्ड है इसका मीनिंग खुशी लिखा है, आप इसे कटिंग कर दें, यहाँ पे शराफत करें, ठीक है। जेंटिलिटी भी शराफत है। तो आपने ये वर्ड्स मीनिंग नोट करने हैं अपनी बुक पे और इनको आपने याद भी करना है।